अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब पे क्लिक करिए और बेल आइकन दबाना कभी ना भूलें, क्योंकि इससे आपको मेरी नोटिफिकेशंस लगातार मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं दोस्तों ट्रांसपैरेशन। दोस्तों ट्रांसपैरेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रीवियस वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे कोहेशन थ्योरी के बारे में, जिसमें ट्रांसपैरेशन का जिक्र हुआ था। तो मुझे लगा कि भाई ट्रांसपैरेशन पे तो वीडियो इस पे होना ही चाहिए। तो दोस्तों मैं ट्रांसपैरेशन पे वीडियो आपके लिए लेकर के आ गया हूँ और आप हमें बताएंगे कि आपको ट्रांसपैरेशन का ये वीडियो कैसा लगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है। तो दोस्तों सबसे पहले बात बताऊंगा तो लॉस ऑफ वाटर इन वेपर फॉर्म। सभी जानते हो दोस्तों कि अगर कोई प्लांट है, अगर वो वेपर के फॉर्म में वाटर को लॉस कर रहा है तो क्या होता है दोस्तों, लॉस ऑफ वाटर इन वेपर फॉर्म्स फ्रॉम एरियल पार्ट्स, मतलब ऊपर की तरफ के पार्ट से एरियल पार्ट या एरियल ऑर्गन से जो है वो अगर निकलती है तो इस तरीके से लॉस ऑफ वाटर होता है। तो इस चीज़ को हम लोग ट्रांसपैरेशंस कहते हैं। ध्यान रखिएगा, लॉस ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम द एरियल पार्ट, ठीक है। सिंपली एरियल पार्ट में मतलब ऊपर वाले जोन से जब भी वाटर जो है वो रिमूव होता है या फिर लॉस होता है तो उसको हम लोग जनरली ट्रांसपैरेशंस का नाम देते हैं। ओनली फ्यू परसेंटेज 1.1 to 2% एब्जॉर्ब वाटर इज यूज्ड बाय प्लांट वाइल रिमेनिंग 98 to 99% वाटर इज लॉस्ट इन एटमॉस्फेयर। तो काफ़ी अगर आप बात करोगे कि दैट्स अ हार्मफुल प्रोसेस और नॉट, तो ये मैं बताऊंगा आपको अगले वीडियो में कि ये होता है या फिर नहीं, जिसका वीडियो अलग से ही बन करके आएगा। क्या ये कोई धर्म एविल है या फिर ये अच्छा होता है ट्रांसपैरेशंस, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा वो भी वीडियो, इसको जरूर देखिएगा दोस्तों। तो अभी आपको बस इतना जानना है कि 1 से 2% जो वाटर है वो एब्जॉर्व किया जाता है प्लांट, रिमेनिंग 98 to 99% जो वाटर है वो दोस्तों लॉस हो जाता है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। यहाँ पे दोस्तों दूसरा पॉइंट है, ट्रांसपैरेशन इज एन इसेंशियल एविल बाय कर्टिस। तो अगर मैं बात करूँ तो कर्टिस जी ने एक वर्ड यूज़ किया था, वो ये वर्ड ये था कि भैया जो जो ट्रांसपैरेशन होता है ना वो मतलब इसेंशियल लेवल है, मतलब कि जितना हानिकारक तो है लेकिन भाई इसकी ज़रूरत भी है। तो ये इस तरीके का है कि मतलब आपको सब्जी तीखी तो लगी लेकिन टेस्टी लगे, तो ऐसा कुछ मतलब कि आप समझ करके चलिए कि मतलब आप अगर कोई खाना खा रहे हो वो तीखा तो है लेकिन काफ़ी टेस्टी है। तो ऐसा ही कुछ उन्होंने बताया ट्रांसपैरेशंस के बारे में कि भाई मतलब ये जो है वो डेंजरस तो है लेकिन ज़रूरी भी उतना ही ज़्यादा ये है। आगे की बात करें दोस्तों, ट्रांसपैरेशन इज अनअवॉइडेबल्स एविल बाय स्टीवर्ड। स्टीवर्ड ने बताया कि ये अनअवॉइडेबल है, मतलब हम इसे अवॉइड भी नहीं कर सकते हैं, ये होगा ही होगा। अगर ये ट्रांसपैरेशन है तो ये यहाँ पे आपका पाया ही जाएगा, भले वो कितना भी ज़्यादा डेंजरस हो। द मिनिमम ट्रांसपैरेशन इज फाउंड इन सक्यूलेंट जीरोफाइट्स एंड नो ट्रांसपैरेशन इन सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। द मिनिमम ट्रांसपैरेशन इज फाउंड इन सक्यूलेंट जीरोफाइट, सबसे ज़्यादा कम अगर ट्रांसपैरेशन किसी में पाया जाता है ना दोस्तों तो वो जीरोफाइट्स में देखने को मिलता है। आपको पता है कि जीरोफाइट्स वो प्लांट होते हैं जो कि जनरली रेतीली ज़मीनों में या फिर रेगिस्तान में होते हैं और वहाँ पे ऑलरेडी पानी की बहुत कमी होती है। पानी की कमी होने के कारण दोस्तों वो वाटर लॉस जो है वो सबसे कम करते हैं। रीज़न, वो अपने स्टोमेटा को दिन के समय क्या करके रखते हैं, क्लोज करके रखते हैं, जिसके कारण ये होता है दोस्तों कि वो अपनी स्टोमेटा को कर लेते हैं क्लोज, तो वाटर का नहीं होता है लॉस, क्योंकि दोस्तों स्टोमेटा ओपन करते ही वाटर का लॉस जो है दोस्तों वो ज़रूर शुरू हो जाता है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके लिए बन सकता है। एंड नो ट्रांसपैरेशन इन सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट। दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जैसे ऐसे प्लांट जो कि जनरली वाटर में होते हैं, सबमर्ज्ड होते हैं, उनके अंदर ट्रांसपैरेशंस बिल्कुल भी पाया नहीं जाता क्योंकि उनको वाटर बैलेंस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरे दोस्तों अगर मैं बात करूँ कि मैक्सिमम ट्रांसपैरेशन इज़ फाउंड इन मीजोफाइट। दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो आपको जो सबसे ज़्यादा ट्रांसपैरेशन है दोस्तों वो जनरली हमें मीजोफाइट्स के अंतर्गत देखने को मिलता है। अब आप अगर सोचेंगे, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ट्रांसपैरेशंस कहीं ना कहीं रोल प्ले करेगा हमारे फूड मटेरियल्स को लिबरेट करने में, ठीक है। बहुत सारे सिग्निफिकेंस हैं जिसके बारे में मैं आपको जो है वो बताता हूँ कि आखिर वो सिग्निफिकेंस क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो दोस्तों आप जानोगे कि मिनिमम ट्रांसपैरेशन रेट जो होता है वो हमारे जीरोफिटिक प्लांट के अंदर पाया जाता है। उसमें दोस्तों ऐसा होता है कि जैसे कि कैम प्लांट हो गए, C4 प्लांट हो गए, सभी ऐसे प्लांट होते हैं जो कि जनरली रेगिस्तान वाले अडॉप्टेशंस रखते हैं और मैक्सिमम प्लांट्स के अंदर जो लीव्स होती हैं वो रूप ले लेती है भैया कांटों की। अब जब कांटों का रूप ले लिया तो जाहिर तौर पे पहली बात तो नंबर्स ऑफ जो स्टोमेटा थे वो कहीं ना कहीं क्या हो गए दोस्तों, कम हो गए, एक पॉइंट। दूसरी पॉइंट बात
बात ये है दोस्तों कि वो केवल और केवल ऐसे टाइम पे अपने देखिए वाटर लॉस अगर हो रहा है तो वो वाटर लॉस तभी होगा जब आपके एटमॉस्फेयर्स के अंदर जितने ज़्यादा हीट होगा, जितना ज़्यादा आपके एटमॉस्फेयर में वाटर की कमी होगी, ट्रांसपिरेशन रेट उतना ज़्यादा हाई होगा। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो उसी तरीके से ट्रांसपिरेशन रेट जब हमारी काफ़ी लो है, काफ़ी कम है, तो उस कंडीशन में ऐसी कंडीशन क्रिएट होती है दोस्तों कि दिन के समय मतलब बहुत ज़्यादा रात के समय में हमारे जो प्लांट है वो अपना फूड बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्व करने के लिए अपने स्टोमेटा को ओपन करते हैं, लेकिन तब उस समय जो रेतीले जगह पे जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी कोल्ड होता है, काफ़ी ठंडा होता है, ट्रांसपिरेशन रेट ऑलरेडी काफ़ी कम होता है और ऊपर से दोस्तों जो है थोड़ा सा और कम, क्योंकि वो एक जीरोफाइट प्लांट है इसलिए। आज से दोस्तों ट्रांसपिरेशन का ये वीडियो आपको पसंद है इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों, और मुझे फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। पे सिग्निफिकेंस ट्रांसपेरेशन का ये है दोस्तों कि बहुत सारे कमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि आपको बताएंगे कि जो सिग्निफिकेंस है ट्रांसपेरेशंस के वो किस तरह से इंपॉर्टेंट है। उसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ था कि ट्रांसपेरेशन दोस्तों कभी कभार काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल प्रोसेस होती है और ऐसी प्रोसेस है भैया जिसको कि मतलब हम छोड़ भी नहीं सकते और पकड़ भी नहीं सकते दोस्तों। एविल वो इसलिए है क्योंकि उससे प्लांट तकरीबन 99% 98% जो वाटर है वो रिलीज कर दे रहा है, लॉस कर दे रहा है, केवल 1% वाटर जो है वो एब्जॉर्व कर पा रहा है, लेकिन ट्रांसपिरेशन फिर भी हो रहा है। मतलब इस प्रोसेस को तो बंद हो जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे सरासर वाटर जो है लॉस हो रहा है। लेकिन क्यों ये इंपॉर्टेंट है इसकी बात दोस्तों हम लोग करेंगे। बहरहाल यहाँ पे सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन, नंबर 1 एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। सबसे पहला दोस्तों कमेंट है यहाँ पर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सबसे पहला पॉइंट है ट्रांसपिरेशन इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द सोइल। दोस्तों पहली चीज़ आपको पता है कि ट्रांसपिरेशन पुल तभी बनेगा, ठीक है, जब वाटर का लॉस हो गया, ठीक है, तभी एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगा ना। जब प्लांट में वाटर की कमी होगी तभी तो प्लांट वाटर को एब्जॉर्व करेगा, तो ये वाटर एब्जॉर्प्शंस में जो है वो काफ़ी रोल प्ले करते हैं। सेकेंड पॉइंट वाटर मूवमेंट दोस्तों, जाहिर तौर पे बाई ट्रांसपेरेशंस वाटर मूव अपवर्ड एज इट पासेज इनटू द सेल। वाटर मूवमेंट करते दोस्तों जाहिर तौर पे जब ऊपर की तरफ वाटर कम रहता है, लो कॉन्सेंट्रेशन रहता है, नीचे की तरफ वाटर का कॉन्सेंट्रेशन हाई रहता है, देन वाटर मूव टू अपर साइड, ठीक है, अपवर्ड एंड इज पासेज इनटू द सेल्स। ये सेल के द्वारा क्या होती है दोस्तों वो पास होती रहती है। वैक्यूल्स इट इज मेक अ सेल टारगेट, जो वैक्यूल्स होता है ये सेल को टारगेट बनाता है। द की वे फ्रॉम शेप ऑफ सेल एंड प्लांट एज होल। दोस्तों जनरली जो हमारे सेल का एक प्रॉपर शेप होता है अगर मैं बात करूं तो उसको भी मेंटेन करने का काम दोस्तों दैट्स अ ट्रांसपेरेशन का होता है इनडायरेक्टली। मिनरल्स आर ट्रांसपोर्ट दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। द वाटर स्ट्रीम मूव्स अपवर्ड कैरीज डिसॉल्व मिनरल्स। अगर वाटर जाएगा तो वाटर के साथ सॉइल के साथ में कुछ मिनरल्स भी जो होंगे वो मूव करके प्लांट में पहुंचेंगे। और आपको पता है कि प्लांट्स के लिए जो मिनरल्स होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन कर के आया कि दोस्तों मिनरल भी जो है वो जनरली हमारे ट्रांसपेरेशन की प्रोसेस के थ्रू जो है वो डिसॉल्व होते हैं। तो देखिए दोस्तों ऐसी बात है कि ट्रांसपेरेशन का ये जो टॉपिक है वो अगर कोई ग्रेजुएशन के बच्चे देख रहे हैं ना तो भाई उनके लिए बहुत ही बेस्ट है। आप यहाँ से सारी चीज़ें ले लेंगे, आपको भी टाइप्स भी इसी में मिल जाएगा, सिग्निफिकेंस भी मिल जाएगा, हार्मफुल है या फिर क्या है ये भी मिल जाएगा इसमें आपको, और पूरी नोट्स के साथ है मिलेगा, ठीक है। इसलिए आप वीडियो को देखिए और दोस्तों को भी शेयर करते रहिए भाई कि ये सर हैं भाई, इनको अगर आप फॉलो करो तो आपको ग्रेजुएशन में काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। उसके बाद नीट में तो भाई साहब बहरहाल ये चल ही रहा है, ठीक है। और नीट के बच्चों को जो टॉपिक भी और जानना है और पढ़ना है और उनको मेरी बातें समझ में आती हैं तो वो यार कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि सर आप इस पर वीडियो बनाएं, शायद मुझे थोड़ा सा सजेशन जो है वो ज़रूर बनेगा और मैं अपने वीडियो में क्या सुधार अगर कुछ आपको लगता है तो कमेंट करके वो भी बताइए, मैसेज करके बताइए। जैसे ही बताएंगे मैं कोशिश करूँगा कि मैं उन कमियों को जो है वो दूर करूँ, क्योंकि दोस्तों 15 कि जो मेरा व्यू है वो पूरा हो चुका है और अब मुझे लगता है कि एक एक्सपीरियंस का वक्त आया है आप लोगों के साथ में, तो कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। आगे दोस्तों ट्रांसपिरेशन आल्सो हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूटिंग दीज मिनरल्स थ्रू आउट द प्लांट। जो ट्रांसपिरेशन के द्वारा है जो मिनरल्स है वो प्लांट के हर पार्ट में, चाहे वो रूट से लेकर के लीफ तक में जो है दोस्तों वो फैल जाते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, क्योंकि जो ट्रांसपिरेशन एक तरह से अगर मैं बात करूँ तो पूरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को प्लांट के जो है वो वर्क करवा रहा
है। अगर बात करें दोस्तों कूलिंग की, तो कूलिंग कैसे करते हैं दोस्तों, द इवेपोरेशन ऑफ वाटर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन कूल्ड द लीफ। अगर हम बात करें दोस्तों इवेपोरेशंस के द्वारा ही जो वाटर है दोस्तों वो जनरली क्या करता है, खुद को कूल्स रखता है एट द लीफ। लीफ को जो है वो गर्म नहीं होने देता, हीटअप नहीं होने देता दोस्तों। इससे एक फ़ायदा तो बहुत अच्छा मिलता है कि जो हमारा रुबिस्को एंजाइम होता है उसको चाहिए भैया, मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे कि वो टेम्परेचर लो रह सके, क्योंकि लो टेम्परेचर पे ही हमारा रुबिस्को जो है वो जनरली एक्टिवेट होता है। अगर जिन लोगों ने फोटोसिंथेसिस पढ़ा होगा, मैं आपको बता दूं कि फोटोसिंथेसिस में रुबिस्को एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर रुबिस्को नहीं होगा तो कार्बोहाइड्रेट बनना जो है दोस्तों वो जनरली ना के बराबर हो जाएगा। तो वो अगर रुबिस्को ही वो है जो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है तो उसको चाहिए लो टेम्परेचर। तो इस तरीके से अगर मैं एक फैक्ट और रख दूँ तो ये फैक्ट भी हो सकता है कि फूड बनाने में भी काफ़ी मददगार होते हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम हीट इंजरी दोस्तों, सम प्लांट्स लाइक कैक्टाई रिमेन वाटर बाय रिड्यूसिंग ट्रांसपैरेशंस। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कैक्टाई जो है वो एक जीरोफिटिक प्लांट में आएंगे, रेगिस्तान में पाए जाते हैं। ऐसे प्लांट्स के अंदर दोस्तों जनरली क्या हो रहा है कि वाटर जो हो रही है वो रेड्यूस हो रही है ट्रांसपैरेशंस के थ्रू। सो ये जो है खुद को डैमेज होने के लिए भी प्लांट को जो है वो बचा ले जाते हैं। तो ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट, अगर मैं बात करूँ तो डिफेंसिव एक प्रोसेस जो है वो भी ट्रांसपैरेशन के थ्रू होता है। दिस सेव द प्लांट्स फ्रॉम हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग सनलाइट। खुद के अंदर पानी को स्टोर करना या फिर जो वेस्ट वाटर है उसको बाहर करना, खुद को कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग एटमॉस्फेयर्स के अंदर या हाई टेम्परेचर्स के अंदर में भी खुद को ढाल लेना की क्षमता जो होती है दोस्तों वो ट्रांसपैरेशंस के द्वारा आती है। कहने को दोस्तों पॉइंट तो बहुत ही कम थे, लेकिन फिर भी मैंने आपको बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है। आप चाहे तो इन पॉइंट्स को बहुत ही बड़ा कर सकते हैं और आप इससे बड़े आराम से 1-2 पेज तक लिख सकते हैं। आशा दोस्तों आपको वीडियो पसंद है, इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों से और मुझे भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपनी अगली स्लाइड्स की, जिसका नाम है ट्रांसपैरेशंस एज अननेसेसरी एविल की। ठीक है, वेट करिए वीडियो का, जल्दी वीडियो जो है वो आपको प्रोवाइड हो जाएगा। थैंक यू।